नमस्कार, आप देख रहे हैं दाऊद पोस्ट और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार की सियासत में कई ऐसे नेताओं की जब जिक्र होती है तो उसमें सबसे पहले जिक्र होता है जमीन से जुड़े हुए उन नेताओं का, संघर्ष करने वाले उन नेताओं का जो कि बिहार की सियासत या देश की सियासत में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं। और इसमें सबसे पहला नाम आता है लालू प्रसाद यादव का। लेकिन आज बिहार को एक बड़ा नेता मिल चुका है जिसने सड़क पर संघर्ष किया, जिसने कठिन परिश्रम की, जिसने अपने राजनीतिक करियर को ही सही चमकाने की पूरी कोशिश की और उसमें वो सफल हो गया। वो कोई और नहीं है बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कि पत्रकारिता से अपनी पहचान तो बनाई और आज वो एक बड़ा नेता बन चुका है। आज वो बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री के तौर पर भी लोग देखने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मनीष कश्यप की। सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के नाम से मशहूर यूट्यूबर पत्रकार मनीष कश्यप अब पूरे देश में पिछले 9 महीने में जिस तरीके से उनके साथ जो भी घटनाक्रम रहा, उसके बाद से अब आज उन्हें जेल से रिहाई मिली है। और जेल से रिहा होने के बाद ये जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, ये जन सैलाब मनीष कश्यप ने खुद कमाई है। ये जन सैलाब मनीष कश्यप ने अपने दम पर बिहार की सड़कों पर संघर्ष करके जीता है। ये लोगों के दिल मनीष कश्यप ने लोगों की समस्याओं को उजागर करके जीता है। और आज जितने भी लोग मनीष कश्यप के साथ खड़े होते दिख रहे हैं, आज पटना के बेऊर जेल के सामने ये जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, ये मनीष कश्यप के समर्थन में खड़ी है। और ये समर्थन, ये मनीष कश्यप के लिए जो जन सैलाब पहुंचा है, ये जन सैलाब अब कई राजनीतिक पार्टियों के लिए पसीना निकालने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे तेजस्वी यादव की। वो तेजस्वी यादव जिनको लेकर मनीष कश्यप लगातार उन पर हमलावर रहे। आज से 9 महीने पहले का अगर जिक्र करेंगे तो जब ये सारी घटनाक्रम हुई थी और जो गंभीर आरोप मनीष कश्यप पर लगे थे, उसके बाद मनीष कश्यप लगातार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगातार निशाने पर लेते रहे। लेकिन आज इन जन सैलाब को देखकर मुझे लगता है कि उनकी परेशानी बढ़ जाएगी तो किसी के लिए खुशी की खबर भी हो सकती है, क्योंकि मनीष कश्यप अब एक ऐसा चेहरा बन चुके हैं जो बिहार की राजनीति में युवा चेहरा के रूप में सबसे सशक्त वो माध्यम दिख रहा है जो कि वोट बैंक को अपने साथ लेकर चलने वाला है। सुबह से लगातार जिस तरीके से मनीष कश्यप के आज रिहाई की बातें सामने आई, कई प्रतिक्रियाएं कई और यूट्यूब चैनलों पर, खुद मनीष कश्यप के चैनल सच तक पर भी हमने देखा, कई सारे वीडियोस हमने देखे। लोग मनीष कश्यप को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। पटना में, बिहार की राजधानी पटना में बिहार के कई जिले से लोग पहुंचे थे। सिर्फ मनीष कश्यप का जिला पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण ही नहीं बल्कि इसके अलावा कई अन्य जिले से लोग पहुंचे थे समर्थन में मनीष कश्यप के। और सब चाहते हैं कि मनीष कश्यप देश की राजनीति में एक सशक्त माध्यम बने लोगों की समस्याओं को उजागर करने का। अब तक जो मनीष कश्यप सड़कों पर लोगों की समस्याओं को अपने न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाया करते थे, अब लोग चाहते हैं कि मनीष कश्यप उस समस्या को सदन में उठाए। और इसके लिए यह उम्मीद की जा रही है कि कल तक जो मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण से अपनी राजनीतिक करियर को, एक इंजीनियर व्यक्ति, कठिन परिश्रम करके पढ़ाई किया, बेहतर छात्र रहा, छात्र के बाद नौकरी की और उसके बाद उसने देखा कि जनता की सेवा करनी है तो उसे राजनीति में आना चाहिए। राजनीति के दांव पेच उसने किसी बड़े नेता से नहीं सीखा बल्कि उसने संघर्ष करके सीखा है। सबसे पहले उसने राजनीति के लिए अपनी राजनीतिक में जब उसने पदार्पण किया तो विधायक के तौर पर वो चुनाव लड़ा। हालांकि ये अलग बात है कि वो उस वक्त हार गया, लेकिन अपने रास्ते को उसने रोका नहीं और वो लगातार संघर्ष करता रहा। वो संघर्ष उसने राजनीति के साथ साथ सबसे अधिक पत्रकारिता में लोगों की जनसेवा, क्योंकि जनसेवा का सबसे बड़ा माध्यम पत्रकारिता है और ऐसे में पत्रकारिता को उसने चुन लिया। और उसके बाद उसने लोगों की समस्याओं को, सरकार के भ्रष्ट सिस्टम को उजागर करते हुए उसने सड़क से लेकर और सदन तक के कार्यवाही पर सवाल खड़े किए। और उसके बाद
वो देखते ही देखते सरकार की नजरों में, सरकार की आंख का कांटा बनता गया और उसके बाद उसके ऊपर जो गंभीर आरोप लगे वो आरोप उसे जेल तक पहुंचा दिया। यह अलग बात है कि 9 महीने के बाद मनीष कश्यप अब जेल से बाहर आ चुका है और मनीष कश्यप के साथ जो जन सैलाब दिखा, ये जन सैलाब राजनीतिक पार्टियों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि मनीष कश्यप अब नेता बन जाएगा, नेता बन नहीं जाएगा बल्कि नेता बन चुका है। क्योंकि जिस तरीके से जब तमिलनाडु से उसे बिहार लाया गया और बिहार आने के बाद पहली बार जब उसे पटना के कोर्ट में पेश किया जा रहा था, उसी वक्त जिस तरीके से लोग उसके साथ खड़े दिखे, यह तय हो चुका था कि मनीष कश्यप अब बड़ा नेता बन चुका है। और आज जेल से रिहाई के दौरान जो भीड़ दिखी, मनीष कश्यप ने यह बता दिया कि उसने ये सब कुछ अपने संघर्ष से, ये सब कुछ अपने मेहनत से पाया है और अब मनीष कश्यप एक बड़ा नेता बन चुका है। जेल में ही उसने राजनीति के गुर सीखे हैं। हमें याद है कि देश के कई ऐसे नेता रहे, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और देश में इमरजेंसी लागू हुआ था तो कई नेता जेल गए और जेल से आने के बाद ही देश के बड़े नेता बन चुके हैं। कई नेताओं ने बड़े पद को भी स्वीकार किया और उस पर अपने शक्ति को दिखाया, अपने काम को दिखाया। मनीष कश्यप ने भी जेल से वो राजनीति सीख ली है। जेल से निकलने के बाद सीधे मनीष कश्यप दशरथ मांझी उनके गांव पहुंच गया है ये बताने के लिए कि संघर्ष। हमें याद आ रहा है महज कुछ दिन पहले दशरथ मांझी पर बनी हुई फिल्म, जिसमें याद है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये डायलॉग काफी मशहूर हुआ था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का यह डायलॉग काफी मशहूर हुआ था और उसके बाद अब मनीष कश्यप शायद यही साबित करने निकल चुके हैं, वो बताने के लिए कि अब तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और उनके निशाने पर जो जो नेता रहे, शायद उनके लिए आज उनका हाथ पांव फूल रहा होगा। लेकिन कहते हैं कि अब मनीष कश्यप, हालांकि शुरुआत से उनको देखें तो भगवाधारी नेता रहे हैं और उस भगवाधारी का असर कुछ लोग जरूर खुशी मनाएंगे। कुछ लोग ये जरूर चाहते होंगे कि अब एक बीजेपी के खेमे में बिहार से एक मजबूत चेहरा जल्द जुड़ सकता है। और कल या परसों में अगर मनीष कश्यप को आप बीजेपी खेमे से जुड़ते हुए भी देखें तो इसे अचंभित होने की बात नहीं है, क्योंकि यह असंभव भी नहीं है, ये सब कुछ संभव है। लेकिन संकट उनके लिए है जो जेल जाने से पहले मनीष कश्यप जैसे व्यक्ति जब लाइव आते थे और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को लगातार खरी खोटी सुना रहे थे, और अब तो बिहार सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, कई सवाल खड़े हो गए हैं। एक बार फिर से जब राजद और जेडीयू की सरकार बनी है, कई खामियां दिखी हैं और लगातार विपक्ष उस पर सवाल खड़े करता रहा है। और अब मनीष कश्यप भी लगता है उसमें एक मजबूत चेहरा बनेगा। लेकिन एक और सवाल, बिहार में युवा चेहरा के तौर पर उभरता एक राजनेता, उसे राजनेता भी कहना सही होगा क्योंकि पत्रकारिता जेल के जाने से पहले थी, लेकिन अब मनीष कश्यप का ये जन सैलाब ये जरूर तय कर रहा है कि मनीष कश्यप अब पत्रकार नहीं रहा बल्कि एक नेता बन गया। तो बिहार की सियासत में एक मजबूत युवा चेहरा सामने आ गया है और ये सामने आया युवा चेहरा एक दो नहीं बल्कि कई युवा चेहरे पर संकट के काले बादल के तौर पर है। सबसे पहले बात बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, इसके साथ साथ वन मंत्री और तेजस्वी यादव के बड़े भाई लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, इसके साथ साथ कन्हैया कुमार, तो आपको याद होंगे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार। हालांकि बिहार में उनका ज्यादा योगदान नहीं रहा है, लेकिन कई बार उन्हें बिहार में कांग्रेस के एक मजबूत चेहरे के तौर पर देखा जाता रहा है। तो कन्हैया कुमार और इसके साथ साथ लेकिन चिराग पासवान को हम नहीं भूल सकते। चिराग पासवान भी एक ऐसे नेता है जो कि बिहार में युवा चेहरे के तौर पर देखा जाता है और चिराग से भी उम्मीद की जाती है कि आगे आने वाले दिनों में अगर बीजेपी ने समर्थन किया या मजबूत दावेदारी और उनकी बेहतर रही तो बिहार के एक बड़े चेहरे के रूप में चिराग पासवान को देखा जाता है। और इसके बाद अब एक और चेहरा सामने आ चुका है। हालांकि इससे पहले जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी को भी बिहार में युवा चेहरे के तौर पर देखा जाता है, लेकिन जिस तरीके से संघर्ष के बल पर मनीष कश्यप सामने आया है, यह तय है कि मनीष कश्यप कई लोगों की बेचैनी बढ़ाने वाला है। मनीष कश्यप बिहार में युवा चेहरे के तौर पर उभरता एक ऐसा चेहरा है जो कि बिहार की राजनीति में एक तख्ता पलट करने वाला साबित हो सकता है। बिहार की राजनीति में एक ऐसा नेता उभरता हुआ सामने आया है जो राजनीति को बदल सकता है। ये जन सैलाब आज ये तय कर रहा है
ये जन सैलाब आज ये सिद्ध करता हुआ दिख रहा है कि अब वो चेहरा सामने आ चुका है जो संकट के बादल सरकार से लेकर के उन नेताओं पर जो कल तक मनीष कश्यप के खिलाफ में बड़बोले बयान दिया करते थे उनके लिए संकट साबित करेगा। अब मनीष कश्यप वो शेर हो चुका है जो कि जेल से आया है खूंखार होकर। देखते रहिए क्या होता है। नमस्कार।